हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जब हम एसआईपी करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि आप एक अच्छी खासी वेल्थ बनाना चाहते हैं, देखिए आप में से बहुत सारे लोग एसआईपी कर रहे होंगे, लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की कैपिटल बन नहीं पाती है, अब वेल्थ नहीं बन पाती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन होता है कि आप कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आप सीरियसली नहीं लेते हैं, आप उनको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कैपिटल बननी चाहिए थी वो कैपिटल बन नहीं पाती है। तो आइए हम उन पॉइंट्स के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे और जो फाइनेंशियल एजुकेशन पहुँचाने का जो हमने बीड़ा लिया है वो भी पूरा होता चलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है उसकी बात कर लेते हैं। स्टार्ट अर्ली, यानी कि जब आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं या लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं उतना बढ़िया रहता है। अगर आप जितना लेट स्टार्ट करेंगे आपके लिए कैपिटल आपकी उतनी ही कम बनेगी। जो आपको कंपाउंडिंग का फायदा लेना है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज का मजा लेना है, आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। जैसा कि आइंस्टीन ने बोला था कि दुनिया भर का जो 8वां अजूबा है वो कंपाउंडिंग होता है, यानी कि ब्याज के ऊर ब्याज कैसे मिलती है। आपको लाइव स्क्रीन पर एक दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, जिससे आप समझ जाएंगे कि आपको लंबे समय के लिए और जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं उसका फायदा कैसे मिलता है। चलिए देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग लगा दी है। आप देखिए, यदि आप एसआईपी करते हैं और 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर महीने 15% की रिटर्न है आपके पास, और आप 15 साल के लिए करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 26 लाख की कैपिटल आपकी बन रही है। लेकिन जैसे ही आप इसको कर देते हैं 20 साल, यानी कि 5 साल बढ़ा देते हैं, तो 26 से सीधे सीधे आपके 53 लाख हो गए। आप समझ सकते हैं कि जस्ट डबल के अराउंड हो गए, लगभग हो गए। अब इसको आप 20 से 25 साल कर देते हैं तो देखिए 53 लाख से सीधा क्या हो गया, 1 करोड़ करीब हो गया। यानी कि आप जैसे जैसे 5 साल बढ़ाते जाएंगे आपका पैसा जस्ट डबल होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट हो। अगला है कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना, कंसिस्टेंसी बना के रखना। यानी कि एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, दोनों ने क्या किया कि जो ए बंदा है भले ही वो कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हर महीने 1,000 रुपया, हर महीने 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन दूसरा बंदा है वो क्या कर रहा है कि उसने 5 साल तक एसआईपी चलाई, 5 साल के बाद में एसआईपी को बंद कर दिया, फिर मान लीजिए 5 साल के बाद उसने मान लीजिए 2-3 साल के लिए बंद कर दिया एसआईपी, और फिर उसने 2-3 साल के बाद में एसआईपी स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से क्या हुआ, उसने एसआईपी स्टार्ट की, बंद कर दी, स्टार्ट की, तो इस तरह से उसने कंसिस्टेंसी बना के नहीं रखी। लेकिन जो ए बंदा था उसने कंसिस्टेंसी बना के रखी, 1,000 रुपये तो 1,000 रुपये जो भी उसकी कैपेसिटी है, उसने हर महीने लगातार एक लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट किया, तो उसकी कैपिटल काफ़ी अच्छी हो गई। लेकिन जिसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी, बीच बीच में एसआईपी को स्टॉप कर देना, नई एसआईपी स्टार्ट करना, तो उसकी कैपिटल उतनी ही कम बनी। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं एक कंसिस्टेंसी जितना अच्छा बना के रखेंगे उतनी अच्छी आपकी कैपिटल होगी, आपके पास उतनी ही वेल्थ अच्छी होगी। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। कई लोग क्या कर देते हैं कि जब मार्केट जब ऊपर चलता है तब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि मार्केट में एक बूम आ जाता है, मार्केट में एक ऐसी कहते हैं कि एक ऐसे मोशंस फ्लो होने लग जाते हैं, जो लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट बहुत ऊंचा चल रहा है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, तब लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब आपका मार्केट ऊपर है, टॉप में है, तब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके रिटर्न्स आपको नेगेटिव भी मिल सकते हैं या आपको प्रॉफिट कम होगा। आपको करना क्या है, आप ज़्यादातर जब स्टार्ट कीजिए जब मार्केट नीचे हो। हालांकि जब आप एसआईपी करते हैं तो आप एसआईपी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी के अंदर आपको एवरेजिंग का फ़ायदा मिल जाता है। यानी कि सीधी बात यह कहने की कि आप मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, आप अगर एसआईपी करने वाले हैं तो तुरंत आज से ही आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक और पेटीएम मनी का लिंक है, वहाँ से आप उस लिंक को क्लिक करके अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद में। ठीक है, तो आप इस चीज़ का वेट मत कीजिए कि मार्केट ऊपर होगा तभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। उस समय पर तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, मार्केट को जितना हो सकता है लमसम करें, आप एसआईपी करें। आप जितना मार्केट नीचे होगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स, ज़्यादा को फायदा होगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिसिप्लिन बना के रखिए। एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ के अंदर जितना ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, आप अपनी लाइफ को उतना ही अच्छा बना सकते हैं, आप अपनी वेल्थ को उतना ही अच्छा कर सकते हैं।
अगर आप ये सोचें कि मार्केट बहुत नीचे आ गया है, आप अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं, या मार्केट बहुत ऊंचाई पर चला गया है, आप मार्केट को अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं, तो आपको ऐसी बिल्कुल गलती नहीं करनी है। आपको अपने जीवन के अंदर डिसिप्लिन बनाना है कि यस, मैंने अगर एसआईपी स्टार्ट कर दी है तो मेरी ये एसआईपी कंटिन्यूस चलती रहेगी, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो। जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन में रहेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम अपने जैसे आर्मी पर्सन्स होते हैं, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उनकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है तो उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, सुदृढ़ होती है, और उनको कोई मतलब उनका लाइफ का जो टाइम टेबल होता है ना, वो बड़ा मस्त होता है, बढ़िया होता है। अब किसी भी आर्मी पर्सन से पूछेगा तो उनकी लाइफ बड़ी कूल होती है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए, बहुत ज़्यादा टेंस्ड ऐसे रहते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, अगर एक अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन बना के रखना है अपनी लाइफ के अंदर। वेल्थ के अंदर भी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका भी डिसिप्लिन बना के रखेंगे तो आपकी वेल्थ एक अच्छी खासी बन जाती है। आपको कभी भी इमोशंस में बह करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, राइट। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट अमाउंट। होता क्या है कि मान लीजिए आज आपकी सैलरी है 20,000 रुपये पर मंथ, और आप हर महीने, मान लीजिए एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ मैं, कि आप हर महीने 3,000 रुपये का मान लीजिए एसआईपी करते हैं। अब आपकी सैलरी तो हर साल बढ़ती चली जा रही है। आपकी सैलरी 20,000 से 40,000 हो गई, 30,000 हो गई, 50,000 हो गई, 80,000 हो गई। यानी कि आपकी सैलरी जिस रफ्तार से बढ़ती है, आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी उस तक बढ़ाते नहीं है। आपकी अगर 2,000 की एसआईपी हो गई है तो 2,000 की एसआईपी चलती रहती है 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी सैलरी अगर है आज कुछ भी है तो सैलरी तो बढ़ेगी, जब सैलरी बढ़ेगी तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाएंगे तो आपकी जो वेल्थ बनेगी वो भी अच्छी खासी बनेगी, यानी कि वो वेल्थ भी आपकी कई गुना हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए कि भाई मैंने तो अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दी, अब यही जीवन तक चलती रहेगी। ऐसा नहीं करना है। आपकी सैलरी बढ़ रही है तो अपनी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, जो एसआईपी अमाउंट है, उसको भी बढ़ाना चाहिए, आपको उसको स्टेप अप करना चाहिए। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स थे, बहुत ही सिंपल थे, इनमें कोई आपको ज़्यादा आपको कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये छोटी छोटी बातें यदि आप अपने जीवन के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके अंदर अप्लाई करते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी कैपिटल बनेगी, जो कि आपके हर काम आएगी। चाहे आपका सुख हो चाहे दुख हो, आपके साथ आपका पैसा रहेगा, ठीक है, जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक। तो आप इस तरीके से अपनी इन गलतियों को सुधार सकते हैं। अपने इसको चीज़ों को जो मैंने बताया, इनको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए, अप्लाई कीजिए, तो आपकी अच्छी वेल्थ बनेगी। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो फाइनेंशियल एजुकेशन देने का जो हमने बीड़ा उठाया है उसको प्लीज़ आप भी थोड़ा सा गेन करिए चीज़ों को। तो हमारा जो कहते हैं आप भी कुछ सीखेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हम कुछ सिखा रहे हैं और आप सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।